नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो भारत के भूगोल में आज हम देखेंगे भारत का भूगर्भीय विकास एवं भारत के सेल समूह। ठीक है। तो जो भारत का जो भूगर्भीय विकास है, जो सेल समूह है, उनको हम 4 भागों में बाँटते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आर्कियन को। आर्कियन समूह जो है सबसे पुरानी चट्टानें हैं इसमें, और उसके बाद आएगा धारवाड़ समूह। ठीक है। आर्कियन चट्टानें जो हैं सबसे पुरानी चट्टानें हैं। और आर्कियन के भी 2 प्रकार हैं, आर्कियन समूह और धारवाड़ समूह। उसके बाद आती है पुराना चट्टानें। पुराना चट्टानों के भी 2 भाग हैं, कुडप्पा चट्टानें और विंध्य चट्टानें, है ना। उसके बाद द्रविड़ चट्टानें, और उसके बाद आती हैं सबसे लास्ट में आर्य चट्टानें, जिन्हें हम गोंडवाना चट्टानें कहते हैं। गोंडवाना चट्टानें, दक्कन ट्रैप चट्टानें, टर्सरी चट्टानें या क्वाटरनरी चट्टानें भी कहते हैं। तो जो क्वाटरनरी चट्टानें हैं वो सबसे नवीन चट्टानें हैं। ठीक है। देखते हैं, आइए देखते हैं, एक एक करके सबको लेके चलते हैं। तो सबसे पहले आती है आर्कियन चट्टानें। आर्कियन चट्टानें देखिए, जब पृथ्वी बहुत ज़्यादा गर्म थी, आग का गोला थी, तो अब आग का गोला है, धीरे धीरे इसका क्या हुआ, शीतलन हुआ, है ना। इसमें से लावा जो है बन के पिघल के बाहर आते रहे, और उनका क्या हुआ, धीरे धीरे शीतलन होते रहा, तो क्रस्ट का निर्माण हुआ। और इनमें क्या हुआ, आग्नेय चट्टानें बनी, है ना। तो आग्नेय चट्टानें जो हैं वो क्या बनी, आग्नेय चट्टानों ने किसका रूप ले लिया, आर्कियन चट्टानों का। आग्नेय चट्टानों से आर्कियन चट्टानें क्या है, बनी हुई हैं। तो आर्कियन चट्टानें सबसे पुरानी चट्टानें हैं, और आग्नेय चट्टानें हैं अत्यधिक रूपांतरित और कायांतरित हो चुकी हैं। इनका बहुत ज़्यादा क्या हुआ है, रूपांतरित हो चुकी है, कायांतरित हो चुकी है ना। तो क्या इनमें ज़्यादातर क्या पाए जाते हैं, ग्रेनाइट, नाइस, सिस्ट के रूप में ये चट्टानें अब पाई जाती हैं, है ना। टूट फूट हो गई है अब ये, बहुत ज़्यादा इनका रूपांतरण हो गया है, कायांतरण हो गया है, तो ये टूट फूट के चट्टानें क्या हो गई हैं, छोटी छोटी हो गई हैं, है ना। तो इसमें क्या पाई जाते हैं, अत्यधिक ग्रेनाइट, सिस्ट, नाइस आदि रूप में ये पाई जाती हैं। ये बहुत ज़्यादा कठोर होती हैं। इनमें अधात्विक और धात्विक खनिज क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है। धात्विक खनिज भी पाए जाएंगे और अधात्विक खनिज भी इनमें पाए जाएंगे, लोहा, तांबा, जस्ता। लेकिन इसमें क्या होगा, फॉसिल यानी कि जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पुरानी है, गर्म लावा से ये चट्टानें बनी हैं, तो इसमें फॉसिल का रुकना नामुमकिन था, है ना। इनका दोहन जो है कठोरता के कारण बहुत ज़्यादा क्या है, कठिन है। इनका दोहन नहीं किया जा सकता है ना। प्रायद्वीपीय भारत 2/3 भाग पर क्या होता है, पाई जाती है। तो प्रायद्वीपीय भारत में 2/3 भाग पे आर्कियन चट्टानें पाई जाती हैं। अन्य सभी चट्टानों का आधार बनाती हैं। ये जितनी भी चट्टानें हैं, आर्कियन चट्टानें सारी चट्टानों का बेस बनाती हैं, आधार को ये चट्टानें बनाती हैं। तो आर्कियन चट्टानें देखिए मिलती कहाँ कहाँ हैं, तो हम एक थोड़ा सा मैप के थ्रू समझ लेते हैं। तो आर्कियन चट्टानें सबसे पहले कहाँ मिलेंगे हमें, कर्नाटक में। ठीक है। कर्नाटक में मिलती हैं, तमिलनाडु में मिलती हैं, केरल में मिलती हैं, आंध्र प्रदेश में मिलती है, और छत्तीसगढ़ में। ठीक है। कहाँ मिलती है, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, झारखंड में पाई जाती है। और आर्कियन चट्टानें जो है मध्य प्रदेश में पाई जाती है, उड़ीसा में पाई जाती है। ठीक है। राजस्थान में और मेघालय में। ठीक है। तो सीरियल वाइज हम देख लें, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और मेघालय में। ये मेघालय में भी यहाँ पे देखिए आर्कियन चट्टानें पाई जाती हैं, है ना। राजस्थान में इसको हम क्या कह देते हैं, अरावली की श्रेणियाँ भी कह देते हैं। ठीक है। आर्कियन चट्टानें जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, है ना, उड़ीसा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, मेघालय, सब जगह पाई जा रही हैं, पश्चिम बंगाल में, है ना। तो सब जगह क्या है, आर्कियन चट्टानें पाई जाती हैं, है ना। उड़ीसा में जो है आर्कियन चट्टानों को हम क्या कहते हैं, आर्कियन चट्टानों को छोटा नागपुर कहते हैं ना। बंगाल नाइस के नाम से ये क्या है, फेमस है बहुत ज़्यादा। ठीक है। और आपके क्या कहते हैं, यहाँ देखेंगे हम कर्नाटक में नीलगिरी आर्कियन, यानी कि हम नाइस भी कहते हैं इनको, है ना। तो देखिए पहले जो पूरा भूगर्भ था एक ही जगह पे था, मान लीजिए ये भूगर्भ है ना। ये और यहाँ पे भूगर्भ है, यहाँ पे स्थल है, और यहाँ पे चारों तरफ क्या है, पानी है ना। तो पहले जो पूरा भूगर्भ था वो क्या था, एक ही जगह पे था, और पूरा पानी जो था वो एक जगह पे था। पूरे भूगर्भ वाले इलाके को, जो पूरा ज़मीन वाला इलाका था, उसको हम क्या कहते थे, पेंजिया। और पूरे पानी वाले इलाकों को हम क्या कहते थे, पेंथलासा, है ना। पूरा समुद्री भाग को हमने क्या कह दिया, पेंथलासा, और पूरा ज़मीनी भाग को हमने क्या कह दिया, पेंजिया। तो पहले उत्तर भारत उत्तरी गोलार्ध में नहीं था, ये दक्षिणी गोलार्ध में था, है ना।
मान लीजिए भारत इस टाइम पे यहाँ पे है, उत्तरी गोलार्ध में है ना। और पहले जो भारत था उसका कुछ पार्ट जो था वो कहाँ था, दक्षिणी गोलार्ध में, है ना। भारत जो था यहाँ कहीं पे इसकी स्थिति है, यहाँ उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और यहाँ पे भारत था, है ना। भारत पहले अफ्रीका का ही पार्ट था। तो पृथ्वी जो था दो भागों में विभक्त थी। ऊपरी वाली भाग को हम अंगारा लैंड कहते थे। अंगारा लैंड में क्या था, उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया और एशिया, है ना। और नीचे था गोंडवाना लैंड, इसको हम क्या कहते थे, गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड में क्या था, यहाँ पे दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और क्या था, इसी से क्या निकला था, इंडिया, है ना। दक्षिण इन्हीं सारे द्वीपों से क्या निकला था, इंडिया, है ना। तो देखिए ये इसको हम ऊपरी भाग को हम क्या कहते थे, ये मान लीजिए ये भूमध्य सागर है। यहाँ पे आपका कौन कौन सा है, यहाँ पे उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया और एशिया यहाँ पे है। और यहाँ पे है आपका दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और यहीं से आपका क्या निकला था, यहाँ से इंडिया का पार्ट निकला था, जिसे हम क्या कहते थे, नीचे वाले भाग को गोंडवाना लैंड कहते थे और ऊपर वाले भाग को हम अंगारा लैंड भी कहते थे, है ना। तो देखिए धारवाड़ चट्टाने, तो अभी भारत जो था अभी भी क्या था, गोंडवाना पार्ट से जुड़ा हुआ था और आर्कियन चट्टाने जो थी वो क्या थी, यहाँ पे बन चुकी थी, ठीक है। भारत गोंडवाना लैंड से जुड़ा हुआ था और आर्कियन चट्टाने यहाँ पे बन चुकी थी। तो आर्कियन चट्टानों का क्या हुआ, अनाच्छादन हुआ, अपक्षय और अपर्दन, ठीक है। अपक्षय के द्वारा धारवाड़ चट्टानों का निर्माण हुआ, ठीक है। अपक्षय और अपर्दन के द्वारा क्या हुआ, धारवाड़ चट्टानों का निर्माण हुआ। तो आर्कियन चट्टानों का क्या हुआ, अनाच्छादन होने लगा, धीरे धीरे वो कटने फटने टूटने लगी, यानी कि अपक्षय और अपर्दन हुआ। और अपक्षय और अपर्दन के कारण क्या हुआ, धारवाड़ चट्टानों का निर्माण हुआ। तो आर्कियन चट्टानों के अपक्षय और अपर्दन से धारवाड़ चट्टाने बनी हैं। धारवाड़ चट्टाने जो हैं प्रथम अवसादी चट्टाने हैं। प्रथम अवसादी क्या हैं, ये चट्टाने हैं। आर्कियन चट्टानों के अपक्षय और अपर्दन से धारवाड़ चट्टाने बनती हैं। मान लीजिए कोई चट्टान है तो इसका हवा से, पानी से, नदियों से इनका क्या हो रहा है, यहाँ पे अवसाद यहाँ से इकट्ठा करके नदियाँ ले जा रही हैं और यहाँ पे लाके इकट्ठा कर दे रही हैं। तो क्या हुआ है, आर्कियन चट्टानों के अपक्षय और अपर्दन से क्या बना है, आपके धारवाड़ चट्टाने बनी हैं। तो धारवाड़ चट्टाने आर्थिक रूप से सर्वाधिक क्या है, संपन्न है। धात्विक और अधात्विक खनिज पाए जाते हैं इसमें, ठीक है। लोहा, तांबा, सोना, चांदी, मैग्नीज, क्रोमियम एवं परमाणु खनिज भी यहाँ से पाए जाते हैं। धारवाड़ में लेकिन क्या है, जीवाश्म यहाँ पे नहीं पाए जाते, है ना। इनको सबसे पहले कर्नाटक के धारवाड़ जिले में खोजा गया था, इसीलिए उसके नाम से ही इसको क्या कहते हैं, हम धारवाड़ चट्टाने कहते हैं। धारवाड़ चट्टाने कर्नाटक में 3 स्थानों से प्राप्त हुई है, धारवाड़ से, बेल्लारी से और सिमोत्रा से, ठीक है। तो कर्नाटक के किस भाग से, कर्नाटक के कितने भागों से मिली है ये, धारवाड़ से, बेल्लारी से और उड़ीसा सिमोत्रा से, ठीक है, यहाँ से। अरावली भी क्या है, धारवाड़ चट्टाने हैं। पुराना मोरदार पर्वत आर्कियन पर्वत है, ठीक है। अब देखिए धारवाड़ चट्टाने कहाँ कहाँ मिलती हैं। तो धारवाड़ चट्टाने हमारे हैं यहाँ कर्नाटक में, ठीक है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ठीक है। और आपके यहाँ पे राजस्थान में और यहाँ मध्य प्रदेश में भी। तो धारवाड़ चट्टाने कहाँ कहाँ मिलनी है, कर्नाटक, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में, ठीक है। अब देखिए कर्नाटक में कोलार जो है, कोलार और हड्डी सोना के लिए प्रसिद्ध है। तो कर्नाटक के कोलार और हड्डी में से क्या प्राप्त किया जाता है, सोना प्राप्त किया जाता है। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इनको रट लीजिए और ध्यान से पढ़िए। और बेल्लारी जो है वो, बेल्लारी और चिकमंगलुरु से क्या मिलता है, लोहा मिलता है। तो कर्नाटक के कोलार से क्या, कोलार और हड्डी से सोना मिलता है और बेल्लारी और चिकमंगलुरु से क्या मिलता है, लोहा मिलता है। झारखंड के सिंहभूमि और हजारीबाग से क्या मिलता है, लोहा मिलता है। उड़ीसा के संबलपुर, सुंदरगढ़ से क्या मिलता है, मैग्नीज मिलता है। और छत्तीसगढ़ बैलाडीला क्षेत्र से लोहा मिलता है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, दूसरे टाइप की चट्टाने हमने देखी थी। तो यहाँ पे है पुराना पर्वत, पुराना चट्टाने। तो पुराना पर्वत के भी 2 पार्ट थे, कुडप्पा और विंध्य, ठीक है। दोनों ही क्या हैं, अवसादी चट्टाने हैं। तो इस समय भारत भूमि गोंडवाना लैंड से क्या थी, जुड़ी हुई थी। मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये आपका गोंडवाना लैंड था और उत्तरी ध्रुव को, या हम इस ऊपर वाले भूमध्य रेखा के ऊपर वाले क्षेत्र को क्या कहते थे, अंगारा लैंड।
और भूमध्य रेखा के नीचे वाले क्षेत्रों को क्या कहते थे हम? गोंडवाना लैंड। तो भारत में दो भूसन्नतियाँ थी, और भूसन्नति मतलब होता है छिछला सागर फैलाव में ज़्यादा और गहराई में क्या होता है? कम होता है। भूसन्नतियाँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। दोनों साइड भू है और नीचे यहाँ पे सागर है, लेकिन वो क्या है? कम गहरा है, ठीक है। तो इन भूसन्नतियों में धारवाड़ और आर्कियन के अवसाद क्या हुए? जमा हुए। मान लीजिए ये भूसन्नतियाँ हैं, ठीक। अब यहाँ से ये अवसाद आए, इकट्ठा हुए, यहाँ टूटे फूटे, इनका अपक्षय अपरदन हुआ और ये यहाँ जाके इकट्ठा होते रहे, है ना, और इकट्ठा होते रहे। और इन भूसन्नतियों में धारवाड़ और आर्कियन के अवसाद क्या हुए? जमा हुए, और प्लेट टेक्टोनिक की वजह से इनमें दबाव होता है और क्या हो जाती है? वलय उत्पन्न हो जाती है। तो कुटप्पा पूर्वी घाट पर्वत बनाता है, और विंध्य जो है विंध्य व सतपुरा पर्वत बनाता है, जिन्हें हम भ्रंश घाटी भी कहते हैं। अब कुटप्पा चट्टानें जो हैं, ये देखिए, कुटप्पा चट्टानें जो है धारवाड़ चट्टानों के अपक्षय अपरदन से जमे मलबे से बनी है ना। कुटप्पा चट्टानें किससे बनी है? धारवाड़ चट्टानों के अपक्षय और अपरदन से जमे मलबे से बनी है ना। प्रमुख रूप से ये कहाँ पाई जाती है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के कुटप्पा जिले से। इसमें भी क्या है? जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, और चूना पत्थर, संगमरमर, स्लेट, खड़िया आदि इसमें पाए जाते हैं। क्वार्ट्ज यानी कि रंगीन पत्थर इसमें क्या होते हैं? पाए जाते हैं। लोहा, तांबा, खनिज भी इसमें पाए जाते हैं, और मैग्नीज भी इसमें पाया जाता है ना। ये चट्टानें आंध्र प्रदेश के कुडप्पा, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान और कर्नाटक से मिली हैं। राजस्थान में दिल्ली श्रेणी, आंध्र प्रदेश के पापागनी में कुटप्पा चट्टानें हैं। तो राजस्थान के दिल्ली श्रेणी में और आंध्र प्रदेश के पापागनी में भी कुटप्पा की चट्टानें क्या हैं? अभी मौजूद हैं। उसके बाद आता है विंध्य पर्वत। तो सासाराम, रोहतांग बिहार से चित्तौड़गढ़ राजस्थान, ठीक है। तो विंध्य पर्वत का सासाराम, रोहतांग बिहार से लेके चित्तौड़गढ़ राजस्थान तक इसका एरिया जो है फैला हुआ है। और आगरा उत्तर प्रदेश के सासाराम से, उत्तर प्रदेश आगरा के उत्तर प्रदेश के आगरा से सासाराम एमपी तक इसका क्या था? विंध्य पर्वत श्रेणियाँ फैली हुई हैं। देखिए, चित्तौड़गढ़ से सासाराम और आगरा से होशंगाबाद, सभी यहाँ तक इसका क्या है? विस्तार फैला हुआ है। इसमें भी जीवाश्म नहीं पाए जाते, लेकिन कुछ अपवादों को छोड़ के, मतलब कहीं कहीं पे जीवाश्म देखने को मिलते हैं। और ये भवन सामग्री के लिए क्या होते हैं? जाने जाते हैं, है ना। तो आपके जो विंध्य चट्टानें हैं वो किसके लिए जानी जाती है? भवन सामग्री के लिए। यहाँ से बलुआ पत्थर, संगमरमर, चरकीले पत्थर, हीरा, पन्ना खान एमपी से प्राप्त हुई है। पन्ने की खान कहाँ से प्राप्त हुई है? एमपी से। गोलकुंडा तेलंगाना हीरा के लिए प्रसिद्ध है ना। बलुआ पत्थर से निर्मित भवन लाल किला दिल्ली, आगरा का किला और जामा मस्जिद, फतेहपुर सीकरी, सांची के स्तूप आदि हैं। मूर्ति कला में पत्थर का क्या होता है? प्रयोग किया जाता था। संगमरमर से क्या किया जाता था? प्राप्त किया जाता था। उसके बाद आता है आपकी आर्य चट्टानें। आर्य चट्टानों में गोंडवाना, दक्कन, टर्सरी और क्वार्टनरी, ठीक है। तो जो द्रविड़ पर्वत है, क्रैम्बियर से लेकर कार्बोनिफेरस एमपी मध्य प्रदेश तक, जीवाश्म, कोयला, उच्च एंथ्रेसाइट, इसमें जीवाश्म भी पाया जाता है, और कोयला जो है उसमें उच्च अच्छी क्वालिटी का कोयला इसमें पाया जाता है। तो गोंडवाना चट्टानें देखिए, कार्बोनिफेरस से जुरैसिक काल तक इनका कालचक्र था। समय जो है कार्बोनिफेरस से जुरैसिक काल तक। अवसादी चट्टानें हैं, जीवाश्म प्राप्त होते हैं। इस समय भारतीय प्रायद्वीप अफ्रीका से क्या होने लगा था? टूटने लगा था। मान लीजिए यहाँ पे क्या था? गोंडवाना लैंड था। अब ये अफ्रीका से धीरे धीरे क्या हुआ? टूटने लगा, और इधर एशिया की तरफ क्या हुआ? बढ़ने लगा, है ना। तो इससे इससे पूर्व जो था एक हिमनद आया, और आए हाय, तो इसके पूर्व हिमानी युग आया होगा। और हिमानी युग जो है, गोंडवाना चट्टानों के बीच में हिमानीकृत विक्षेप मिलते हैं, ग्लेशियर्स डिपॉजिट पाए जाते हैं, जिससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इससे पहले क्या आया होगा? हिमयुग आया होगा। यहाँ पे क्या था? वनस्पति का विकास हुआ, और भूगर्भिक हलचलों से वनस्पतियाँ क्या हुई? दब गईं, और जिससे क्या बना? ये वनस्पतियाँ कोयले के रूप में बाहर आईं। तो गोंडवाना चट्टानें, भारत का 98% कोयला जो है वो गोंडवाना चट्टानों से निकाला जाता है। गोंडवाना चट्टानें 3 नदी घाटियों के बीच में है, दामोदर नदी घाटी, महानदी और गोदावरी नदी घाटी। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की ये क्या है?
मेन नदियां हैं। अब देखिए कोयला कहाँ कहाँ मिलता है, तो दामोदर नदी घाटी पे मिलता है, जिससे हम जो छोटा नागपुर पठार से निकलती है और हुगली में जाके गिरती है, ठीक है, दामोदर नदी घाटी से। और मुख्यतः कोयला कहाँ से निकाला जाता है, झारखंड से, झरिया और बोकारो से, ठीक है। उसके बाद आता है महानदी। तो महानदी जो है छत्तीसगढ़ से निकलती है और छत्तीसगढ़ उड़ीसा से होती हुई बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। और उड़ीसा के तलचर से कोयला मिलता है और छत्तीसगढ़ के कोरबा से कोयला मिलता है। उसके बाद आती है गोदावरी। गोदावरी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, महाराष्ट्र से निकलती है और ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में से कोयला प्राप्त किया जाता है और तेलंगाना के सिंगरैली से कोयला प्राप्त किया जाता है, ठीक है। राजमहल की पहाड़ियाँ से सतपुड़ा और रानीगंज बंगाल कोयला, ठीक है। राजमहल की पहाड़ियों से सतपुड़ा पहाड़ियों से क्या निकाला जाता है, कोयला निकाला जाता है, और रानीगंज बंगाल कोयला के नाम से भी फेमस है। भारत में कोयला जो है बिटुमिनस प्रकार का कोयला जो है 98% पाया जाता है ना। अब कोयला देखिए, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस और लिग्नाइट, पीट। कोयला कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। सबसे अच्छा कोयला एंथ्रेसाइट होता है और सबसे बेकार कोयला पीट होता है ना। तो भारत में जो सेकंड नंबर का अच्छा कोयला होता है एंथ्रेसाइट के बाद, वो होता है बिटुमिनस। तो भारत में सबसे ज़्यादा 98% बिटुमिनस प्रकार का कोयला मिलता है। उसके बाद आता है दक्कन ट्रैप, ठीक है। दक्कन ट्रैप जो है, दक्कन चट्टान जो है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में है। और दक्कन ट्रैप का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए एक के ऊपर एक पहाड़ों की परत आके जमा हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रैप कहते हैं, जो किताब के जैसी संरचना दिखाई देती है। यानी कि ट्रैप का मतलब हुआ कई परतें एक के ऊपर एक आके इकट्ठा हो जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रैप। तो ये लावा चट्टाने हैं या बेसॉल्ट चट्टाने हैं, इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। मैग्नीशियम की अधिकता और आयरन चूना, ह्यूमस यहाँ कम होता है और इससे काली मिट्टी कहते हैं। इसमें कपास का उत्पादन भी काफ़ी मात्रा में किया जाता है। इनमें नाइट्रोजन की कमी होती है और पोटास की कमी हो जाती है। और ये सन द्वारा जोती हुई मिट्टी के नाम से भी फेमस है, क्योंकि रात को जब खेत ऐसे ही रहता है, रात को सुबह जब सूरज निकलता है तो ऐसा लगता है कि इसकी मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी हो जाती है, फूल जाती है, इससे भी लगता है कि खेत जुता हुआ है। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि सन के द्वारा जोती गई मिट्टी है। उसके बाद नेक्स्ट आता है टर्सरी चट्टाने। टर्सरी चट्टाने या आधुनिक चट्टाने, तो हिमालय टर्सरी चट्टाने हैं। और इयोसीन, ग्रेटर हिमालय का निर्माण इयोसीन युग में हुआ है, मध्य हिमालय का मायोसीन में, और प्लायोसीन में शिवालिक या बाह्य हिमालय का निर्माण हुआ है। अब क्वाटरनरी चट्टाने देखिए, उत्तर भारत का मैदान, बंगर और खादर जलोढ़ मिट्टी के द्वारा, ठीक है। तो अगले क्लास में हम देखेंगे हिमालय की संरचना और उसकी उत्पत्ति। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।